हेलो बच्चा बल्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 29 का बी। बुक फॉलो कर रहे हैं आर एस अग्रवाल। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है, छोटा सा फॉर्मूला है, इसको पढ़ेंगे, बेसिक को समझेंगे और क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पर है क्या कि हम लोग तो ऑलरेडी फॉर्मूला जानते हैं कंडीशनल में। वी नो दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू कितना होता है, इंटरसेक्शन पी ए बाई बी का क्या फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन कितना, इधर नीचे में बी है तो पी बी होता है, ठीक है। यहां से इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे हम, पी ए बाई बी इंटू पी बी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, है ना। इसको पहले लिख लीजिए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू कितना होगा, पी ए बाई बी इनटू कितना, पी बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यही चीज अगर हम यहां से ऐसे लिखें कि सर पी बी ऊपर और ए नीचे, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए होता है ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन कितना, नीचे में ए है तो यहाँ पी ए हो जाएगा। यहां से निकालेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी बाई ए बराबर में पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या फॉर्मूला निकला, पी ए इंटू कितना, पी बी बाई ए, है ना। तो एक में ये एक में ये, ठीक है, दोनों तो इंटरसेक्शन ही है। तो अब यहां से क्या होगा कि देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि इस वाले एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, जो भी इवेंट होगा आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए होगा। क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए दो टाइप को पढ़ना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बहुत कम जगह मिलेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट पर ही क्वेश्चन आपको बनेगा इसमें, ठीक है ना। तो इफ अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट ऑलरेडी आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि जब दो इवेंट इस प्रकार से होता है कि दोनों एक दूसरे पे क्या होगा, डिपेंड नहीं करेगा। मतलब एक का इवेंट, मान लीजिए हम एक बार डाइस फेंकते हैं, एक बार हमने कॉइन फेंका, ठीक है। तो डाइस का इवेंट इवन नंबर हो, ठीक है, और कॉइन का इवेंट क्या हो, हेड हो, दोनों पे कोई सिमिलरिटी नहीं है, दोनों आपस में अलग अलग है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो हम इसको लिखते हैं पी ए बाई बी को पी ए से डिनोट करते हैं और पी बी बाई ए को हम लोग पी बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहां से ये वाला जो पार्ट है, कहां गया ये वाला पार्ट, ये कितना हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो पी ए बाई बी को हम पी ए इंटू यहाँ पी बी है तो इसको पी बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम मेन फॉर्मूला अभी से यही हो जाएगा आपके पास कौन सा, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, ठीक है। यहां दोगे तो पी ए, ठीक है, यहां पर पी बी हो जाएगा, तो चाहे यहां पुट करो चाहे यहां पुट करो, बात बराबर है, ठीक है ना। तो आज एक और कंडीशन निकला है कि जब आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, इफ अगर मान लीजिए आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, इसका मतलब हो जाएगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू किसके बराबर, पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, अगर इफ इवेंट हमारा क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा, तब क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5, तो इसका मतलब इसका जो प्रोबेबिलिटी भी होगा क्या होगा, 5 हो जाएगा। 5 को सेट में हम लोग नन से डिनोट करते हैं, इसका मतलब हम लोग समझते हैं 0, ठीक है ना। जब आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5 होना चाहिए, और पी ए अगर आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी हम लोग यूज करेंगे, समझ में आ गया। तो इसका फोटो खींचो, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज को करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, अ बैग इज कंटेन 17 टिकट। एक बैग है, ये बैग है, झोला है, इसमें 17 टिकट है, जिसमें क्या है, नंबर 1 से लेकर के 17 तक लिखा हुआ, 1 से लेकर के
17 तक लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखो ध्यान से, ये हमारे पास ये टिकट सब है, सब पे देखो, देखो ध्यान से, इस पे 4 लिखा 14 है, इस पे 12 लिखा हुआ है, इस पे 11 लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है, इस पे 8 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, मतलब सब इसमें लिखा हुआ है 1 से लेकर के 17 तक, देखो नजदीक से, ठीक है ना। इसको हम क्या किए, इस बैग में रख दिए, बैग में हम रख दिए, ऐसे करके हम रख दिए, बैग में रख दिए, ऐसे करके झमार दिए, ठीक है। क्वेश्चन कहता है आ टिकट इज ड्रॉन एंड देन अनदर टिकट इज ड्रॉन। इसमें से क्या करते हैं, एक टिकट निकालते हैं, इसमें से क्या करते हैं, एक टिकट हम निकालते हैं, इसमें से क्या करते हैं हम, एक टिकट निकालते हैं, टिकट निकाल लिया हम, ठीक है। तो अब इसमें 17 टिकट था, तो कितना बचा, 16 बचेगा, तो फिर एक बार और टिकट निकालेंगे हम, ठीक है। और वो दोनों टिकट जो होगा वो कैसा होगा, इवन नंबर होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है वो बताना है, ठीक है। तो आ जाओ, तो पहले इवेंट लिखो, यहां पर क्या लिखेंगे, लेट, यहां आप सॉल्यूशन लिखिए, लेट ए इज इक्वल टू क्या, इवेंट फॉर ड्रॉन फर्स्ट, क्या, फर्स्ट इवेंट टिकट, इवेंट टिकट इन फर्स्ट ड्रॉन, पहले बार में, ठीक है। उसके बाद बी इज इक्वल टू मानते हैं हम लोग इवेंट फॉर क्या, ड्रॉ टिकट, ड्रॉ सेकेंड टिकट, सेकेंड इवेंट टिकट, सेकेंड इवेंट टिकट इन किस में, सेकेंड ड्रॉन यानी दूसरे बार में, ठीक है ना। तो सुनो, तो पहले इसमें टोटल टिकट कितना है, 17 है, इसमें से हमने हाथ दिया, ऐसे करके टिकट निकाला, और ये क्या निकलेगा, इवन नंबर का टिकट निकलेगा। तो आपके पास क्या हो सकता है, बोलो पीए कितना हो जाएगा, पीए कितना। तो अब आपको यहाँ पर इवन नंबर आपको देखना पड़ेगा कि इवन नंबर आपके पास कितना इवन नंबर है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, इसको हटिए, इसको इवन नंबर, इवन नंबर 1 से लेकर 17 के बीच में क्या होगा, बोलो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यहां पर से आपके पास कितना इवन नंबर हो गया, 8 इवन नंबर, कितने इवन नंबर हो गए, 8 इवन नंबर हो गए, ठीक है। तो हमने इसमें से टिकट निकाला, तो क्या होगा, कोई एक निकलेगा इवन नंबर। तो आपके पास बताओ, तो पीए कितना हो जाएगा, टोटल है 8, एनएस कितना, तो सर टोटल 17 टिकट है, बैग में कितना टिकट है, 17 टिकट है, ये हो जाएगा 17, ठीक है। अब पीबी कितना होगा, तो पीबी के लिए ध्यान से देखो, हम इस टिकट को जो बाहर निकाले थे, इसको दोबारा इसमें नहीं रखना, क्या कहता है, विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट टिकट, बाहर इसको रखना है, इसके अंदर में नहीं लिखना था। फिर हम इसमें से निकालेंगे टिकट को, हम मान लो बाहर फेंक दिए, इसमें से फिर निकालेंगे टिकट, तो वो भी हमारा क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। तो अब इसके पास क्या होगा, तो एक टिकट तो हम बाहर निकाल लिए थे, तो हमारे पास मान लीजिए इसमें कितना टोटल टिकट था, 8 था, तो अब कितना इवन नंबर बचा, 7 बचा। तो इसके लिए एनएस कितना हो जाएगा, 7। टोटल टिकट इसमें से पहले 17 था, एक हम बाहर निकाल देते, कितना बचेगा, 16 बचेगा। ये हो गया प्रोबेबिलिटी पीवी का, समझ में आ रहा है। चलो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसका, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना, पी ए इंटू कितना, पी बी। तो पी ए कितना है, 8/17 और पी बी कितना, 7/16। इसको काट दीजिए, 2 टाइम में कट गया, तो कितना, 7/34, यही आंसर हो जाएगा, समझ में। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, 2 मार्बल आर ड्रॉन सक्सेसिवली फ्रॉम अ बॉक्स, 3 ब्लैक एंड 4 व्हाइट मार्बल। एक बॉक्स में, एक बॉक्स है मान लो यहाँ पर, इसमें कितने हैं, ब्लैक मार्बल है, ब्लैक मार्बल है कितना, 3, ठीक है, और 4 मार्बल है, सॉरी व्हाइट मार्बल कितने हैं, व्हाइट मार्बल है कितना, 4, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ मार्बल, उसमें से 2 मार्बल निकालना है, लेकिन एक के बार में 2 को नहीं निकालना, पहले बार में 1 को निकालना है, फिर दोबारा दूसरा निकालना है। तो पहले बार में जो निकालेंगे उसको दोबारा उसमें नहीं रखेंगे। तो क्या कहता है, बी फोर्थ, क्या कहता है,
इफ द फर्स्ट मार्बल इज नॉट रिप्लेस्ड बिफोर द सेकेंड ड्रॉ, दूसरे बार में निकालने से पहले पहले वाले मार्बल को इसमें नहीं रखना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो पहले यहां पर लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। देखो तो बड़ा इजी है, एकदम ध्यान से सुनो। पहले बात इवेंट लिखेंगे ए इज इक्वल टू क्या, इवेंट फॉर किसके लिए, ड्रॉ कौन सा, कैसा मार्बल, ब्लैक मार्बल, ड्रॉ ब्लैक मार्बल, मार्बल इन किस में, पहले बार में यानी फर्स्ट ड्रॉन में, ठीक है। और B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इवेंट फॉर ड्रॉन ब्लैक मार्बल इन किस में, सेकेंड ड्रॉन में यानी दूसरे बार में, सेकेंड ड्रॉन, ठीक है। तो अब यहां ध्यान दो, PA यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, ब्लैक मार्बल का। तो ब्लैक मार्बल कितना है, 3 है, तो यहां पर से कितना हो जाएगा 3, और टोटल मार्बल कितना हो जाएगा 3 + 4, तो इसका NS जो होगा कितना होगा 7 हो जाएगा। तो यहां पर से कितना लिखेंगे 3/7, ठीक है। अब PB कितना होगा, देखो 3 मार्बल में यहां पर कितना, जितना मार्बल था उसमें से एक ब्लैक निकाल दिए, अब इसमें फिर हम हाथ डाल रहे हैं, तो एक मार्बल कम हो गया। एक मार्बल कौन सा कम हुआ होगा, ब्लैक, क्योंकि ब्लैक का निकाल लिए हैं। अब कितना 2 ब्लैक बचेगा, तो यहां पर हम लिखेंगे कितना 2, और नीचे में कितना बचेगा, तो सर टोटल 7 था, एक पहले निकाल लिए थे, तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो PB कितना हो जाएगा 6। अब यहां लिखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना होगा, PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू कितना PB, यहाँ 3 कितना 7 इंटू कितना 2/6, इसको काट दीजिए, 2 3 जा, इधर से ये कट गया तो 1 बट्टा कितना रहा 7, यही आंसर होगा, ठीक है। फोटो खींचिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अभी थोड़ा सा क्या है ना, शादी ब्याह वाला माहौल चल रहा है, थॉक के वहां में, तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूजिक दिया जाएगा, तो उसको इग्नोर करो, इधर ध्यान दो। अरे आप लोग का भी शादी ब्याह होगा, पढ़ लिख लीजिएगा अच्छी जगह से, इससे भी ज्यादा धूमधाम मचेगा, एकदम बाउकाल, ठीक है ना। तो देखो तीसरा नंबर है, अ कार्ड इज ड्रॉन अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड, प्लेइंग कार्ड, ताश के गड्डी वाला, है ना, ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, एंड विदाउट रिप्लेसिंग दिस कार्ड, एक कार्ड के ताश के गड्डी में से एक पत्ता खींचते हैं, फिर दूसरा पत्ता खींचते हैं, लेकिन पहले पत्ता खींचते हैं तो उसमें नहीं रखना है, फिर दोबारा में दूसरा पत्ता खींचते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड इज क्लब, पहला कार्ड क्या हो, क्लब हो, और सेकेंड कार्ड इज क्या, स्पेड हो। अब ये सब क्या है, तो पहले चलो आ जाओ यहाँ पर थोड़ा सा प्लेइंग कार्ड, ताश के गड्डी को समझते हैं हम। इसके ताश के गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, टोटल कितने कार्ड होते हैं, टोटल कार्ड्स होते हैं 52 हो, ठीक है ना, 52 कार्ड, तो जिसमें रेड होता है 26, ब्लैक होता है 26, ठीक है ना, और हार्ट होता है 13, और डायमंड भी होता है 13 को कार्ड। ये हार्ट और डायमंड रेड कार्ड का होता है, किसका होता है, रेड का। क्लब होता है 13 कार्ड, और स्पेड भी कितना होगा 13 को होता है। तो क्लब और स्पेड कहां से आता है, ब्लैक कार्ड से। इसमें किंग, क्वीन, जैक और एक कार्ड, ये सब 4-4 पत्ते होते हैं, 4-4 कार्ड होते हैं। किंग, क्वीन और जैक, इस सबको बोलते हैं हम लोग फेस कार्ड, इसको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, समझ में आ गया। अब आ जाओ, क्या ये लिखे हम, इवेंट A इज इक्वल टू इवेंट फॉर ड्रॉ क्लब इन फर्स्ट राउंड, पहले बार में क्या क्लब आएगा, दूसरे बार में क्या स्पेड आएगा, तो ये हमने लिख दिया हमने। तो सबसे पहली बात, जब भी आपके पास कार्ड का बात करेगा तो यहाँ पर सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 52, तब यहाँ पर लिखिए PA मतलब किसके लिए, क्लब के लिए, और क्लब आपके पास कितने हैं 13 होते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 13 और अपॉन कितना 52, समझ में आ गया। अब आ जाओ PB, तो PB किसके लिए, स्पेड के लिए, तो स्पेड कितने होते हैं, ये भी 13, तो अब यहाँ 13 और अपॉन कितना 52 लिखेंगे, 52 लिखेंगे गलत हो जाए, क्योंकि पहले बार में जो एक कार्ड खींचे हैं उस कार्ड को उसमें नहीं रखना है। तो एक का पहले बार में कितना टोटल 52 था, एक बाहर निकाले 51, तो यहाँ के लिए 51 बचेगा, समझ में आ गया। अब यहाँ लिखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB। तो PA कितना 13 अपॉन कितना 52,
आई इंटू 13 अपॉन कितना 15 1 काट दीजिए, तो यहाँ हो गया 13, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 204, 13/204, यही आंसर होगा। देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है ना सिर्फ आपका क्वेश्चन में फंसाएगा, लंबा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इजी वे में बनता है। सारा लैंग्वेज का खेल है, इसको समझ गया ना तो चुटकी में, नहीं तो ये तुम्हारा धुआं धुआं कर देगा। ठीक है, फोटो खींचो इसका। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देयर इज ए बॉक्स कंटेनिंग 30 बल्ब। एक बॉक्स में 30 बल्ब है जिसमें से 5 डिफेक्टिव है, 5 क्या है खराब है। इफ 2 बॉल्स आर चूजेस एट रैंडम, 2 बॉल को उसमें से निकालते हैं विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट। क्वेश्चन को सुनो कि एक बॉक्स है, यहाँ पर क्या एक बॉक्स है, इसमें बल्ब है, क्या भरा हुआ बल्ब, कितना 30 बल्ब है, जिसमें से खराब बल्ब यानी डिफेक्टिव कितने हैं 5 बल्ब है। इसमें हम हाथ दिए एक बल्ब निकालना, 2 बल्ब निकालना है, कितना है इफ 2 बॉल आर ड्रॉन, 2 निकालना है। तो एक के बार में नहीं, हाथ दे करके 2 निकाले, पहले बार में 1 निकाल लिए बाहर आ गया, फिर हाथ दिए तो क्या आ गया, फिर से 1 बॉल बाहर आया, 2 बॉल आ गया। क्या कहता है कि पहले बार में जो बॉल निकाला है उसको इसमें नहीं मिलाना है, दोबारा हाथ देना है। ठीक है ना, तो ध्यान से दो, इतना सीखा। अब कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ बल्ब चूजन आर डिफेक्टिव। वो जो दोनों बल्ब हम बाहर निकाले हैं वो दोनों बल्ब हमारा क्या हो, खराब बल्ब होने का प्रायिकता क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा। आ जाओ, तो पहले यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन। देखो टोटल बल्ब कितना, टोटल बल्ब है कितना 30, ठीक है, और डिफेक्टिव कितना है, डिफेक्टिव कितना है 5 है, तो अच्छा कितना होगा 25 ही ना होगा। तो चलो ठीक है, लेट हमने यहां माना a इज इक्वल्स टू इवेंट 4 किसके लिए, डिफेक्टिव बल्ब के लिए, डिफेक्टिव बल्ब कहां इन फर्स्ट ड्रॉन, यानी पहले बार में जो हम खींचेंगे या पहले बार में जो सिलेक्ट करेंगे, पहले बार में जो इसमें से निकालेंगे। ठीक है, और b इज इक्वल्स टू इवेंट 4 डिफेक्टिव बल्ब इन कहां, इन सेकेंड ड्रॉन, ड्रॉन मतलब होता है खींचना। ठीक है, तो अब बताओ पहले बार में हमने पिए, तो पहले बार में इसमें से हमने हाथ दिया तो पांचों में से कोई भी बल्ब, एक बल्ब आ सकता है खराब बल्ब, तो एनएस कितना, इवेंट हो गया 5, ये हो गया 5, टोटल कितना है इधर से 30, एनएस 30 हो गया। अब आ जाओ पीबी, देखो एक खराब बल्ब हमने बाहर निकाल दिया, तो पीबी में भी क्या कर ले हम लोग, डिफेक्टिव बल्ब निकाल रहे हैं, तो एक बाहर निकाल दिए हम, तो 4 डिफेक्टिव बल्ब बचा। टोटल कितना था 30, एक बल्ब पहले बाहर कर लिए थे, तो यहाँ कितना बचेगा 29। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल दो, प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बोलो, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना, पी ए इंटू पी बी, तो 5/30 आई इंटू कितना 4/29, इसको काट दीजिए 6 से, इसको और काट दो, 2 से काट दो 3 बार में, यहाँ 2 टाइम में, 2/ कितना 3 आई इंटू 29, इसको मल्टीप्लाई करो 2/87, यही आंसर होगा। अरे आंसर है तो फटाफट फोटो खींचो। ये क्या है मालूम करो, कांचा, कंचा, आ जाओ खेलते हैं, खेलेंगे, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद। देखो 1 2 3 4 5, इसमें कितने 15 20 है इसमें। आ जाओ पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बैग में 10 व्हाइट एंड 15 ब्लैक बॉल्स है, ये हो गया वो बैग, इसमें 10 गो व्हाइट बॉल है, इसको मानो बॉल, 10 व्हाइट है और कितना 15 ब्लैक बॉल। ठीक है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, इसमें से 2 बॉल हाथ रखे, इसमें 2 को निकालना है, तो 2 को ऐसे निकाल दे, 2 को ऐसे नहीं निकालना है, पहले बार में से एगो निकालना है, फिर दोबारा हाथ डालना है, गिर गया, फिर दूसरा निकालना है। रुको रुको, अरे रुको रे, कहाँ भागे, अरे रे रे, अरे रे रे, कहाँ भाग रहा है भाई। ठीक है, क्या है कहानी कि एक बार हाथ डालिए, एगो बॉल निकालिए, फिर दूसरा बार हाथ डालिए, दूसरा बॉल निकालिए। तो पहला बार निकालेंगे तो इसको इसमें मिलाना नहीं है, समझ में आ गया। तो कहता है, यही कहता है क्वेश्चन में कि 2 बॉल आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज व्हाइट एंड सेकेंड बॉल इज ब्लैक। मतलब पहले बार में हाथ डालें तो हमारे पास क्या निकलना चाहिए, व्हाइट बॉल निकला हो, और दूसरी बार हमने इसमें हाथ डाला तो ब्लैक बॉल निकलेगा। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आ जाओ, यहां पर सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन, पहले टोटल बल्ब लिखिए। टोटल बॉल्स कितने? 10 व्हाइट अब प्लस 25, सॉरी 15, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है ना। अब यहां पर से क्या लिखेंगे? लेट इवेंट लिखेंगे ना। ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? इवेंट फॉर किसके लिए? पहले है व्हाइट बॉल के लिए, व्हाइट बॉल इन किस में? फर्स्ट ड्रॉन, यानी पहले बार में जो निकालेंगे। और बी इक्वल्स टू लिखेंगे क्या? इवेंट फॉर किसके लिए? ब्लैक, तो ब्लैक बॉल इन किस में? सेकेंड ड्रॉन में, ठीक है। तो देखो अब पी ए कितना हो जाएगा? टोटल व्हाइट कितना? व्हाइट निकाला ना, तो टोटल व्हाइट कितना है? 10, तो एन एस हो जाएगा 10, और टोटल कितना है? 25, तो यहाँ 25, ठीक है। आ जाओ पी बी। अब समझो, दूसरा बार इसमें हाथ डालेंगे तो कौन सा निकलेगा? ब्लैक निकलेगा। क्या निकलेगा? ब्लैक निकलेगा। क्या निकलेगा? ब्लैक निकलेगा। तो ब्लैक निकलेगा, तो ब्लैक कितना है? ब्लैक बॉल है कितना? 15, तो यहाँ अपन 15 लिखेंगे। और नीचे में कितना होगा? देखो पहले तो एक निकाल चुके थे, टोटल 25 था, तो एक इसमें कितना बचा होगा? दूसरा बार हाथ देने से पहले 24, तो यहाँ हो जाएगा 24। समझ में आ रहा है? बस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए। यहाँ लिखेंगे क्या? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूला ये तो लगाते हैं, पी ए इंटू कितना? पी बी। तो पी ए कितना? 10/25। यहाँ देखो पी बी कितना? 15/24, ये कटेगा 5 से, ये 3 टाइम में, और कटेगा क्या? 2 से 5 टाइम में, और यहाँ कितना? इसे ही कट गया। या अरे भाई ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है जी। फिर रुको रुको रुको, नट से नट कटा गए थे, कहाँ गलती हो गया जी? देखो तो यहाँ करते हैं हम पी ए 10 कितना? 25, और यहाँ 15 कितना? 24, ठीक है ना। इधर काटोगे 12 बार में, इसको 4 टाइम में, यहाँ पर गलती हो गया था काटने में, तो ये कितना रहा? 1/4, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों लोग के साथ को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।